Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 9 and today we will be start making a project. So remember in the first chapter, before starting any of this, I told you कि हम AutoCAD सीखने के साथ साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जो कि हम स्क्रैच से बनाएंगे फाइनल आउटपुट तक. तो बनाना चालू करें. ये है वो प्रोजेक्ट जिसे हम स्क्रैच से फाइनल आउटपुट तक बनाने वाले हैं. अब जब हम इस पर वर्किंग चालू करेंगे उसके दौरान आपको बहुत सारे नए टूल्स और बहुत सारे नए तरीके पता चलेंगे कि किस तरह ड्राइंग बनाई जाती है. सो दिस इज़ अ PDF फाइल जो कि हमें बनानी है. दिस इज़ अ हाउस प्लान. दिस इज़ अ 3 BHK हाउस प्लान. बेसिक सा प्लान है जिसे हमें बनाना है. अब इसमें अगर आपको मोटा मोटी मैं चीज़ें बता दूँ तो ये है कि हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं. दिस इज़ ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया. दिस एरिया इज़ किचन, बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3. दिस इज़ स्टोर, कॉमन टॉयलेट एंड प्राइवेट टॉयलेट एंड दिस इज़ OTS और फिर ये बाहर निकलने की जगह. दिस इज़ गैरेज एंड फ्रंट लॉन. अब इफ़ यू सी क्लोजली टू दिस प्लान आपको क्या क्या दिखता है. बाउंड्री वॉल, फिर इनर वॉल्स, पार्टीशन वॉल्स, डोर्स, विंडोज़, ये देखिए ये दिख रहे हैं डोर्स. ये विंडो है, ये डोर है और फिर ये देखो ये है हैच. अब हमको ये जो प्लान है ना, जो भी ड्राइंग है वो प्रेजेंटेबल तब लगती है जब उसमें सारी चीज़ें होती हैं. डोर्स विंडोज़ लगाने से अंदाज़ा पता चलता है कि रूम में कितनी स्पेस वो डोर्स या विंडोज़ हैं जो ऑक्यूपाई करने वाले हैं. हैच करने से आप सिंपल 2D ड्राइंग में आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा एरिया क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस एरिया में यहाँ पर फ्रंट लॉन में मैंने ग्रीन हैच किया हुआ है. तो ग्रीन हैच करने से क्या हुआ, ग्रीन आइडेंटिफाई कर जाता है कि अच्छा ये ग्रीन एरिया होगा, ग्रीन पैच होगा. अब चलते हैं ड्राइंग में. ये है हमारी ड्राइंग जो बनाई हुई है. इसको अगर मैं बताऊं कि ये एग्जैक्टली कैसी है, सो दिस वाज द ड्राइंग विच आई सेंट टू द क्लाइंट. इसमें फर्नीचर भी है, इसमें डोर विंडोज़, मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं. यहाँ मैंने गाड़ियाँ भी लगाई हुई हैं सिर्फ रेफरेंस के लिए कि जब आप गाड़ी यहाँ लगाते हैं, अगर ये 13 फीट की जगह है तो गाड़ी लगाएंगे तो कितना एरिया जो है, कितना मूवमेंट स्पेस है वो रह जाता है. अब 2D ड्राइंग्स में फर्नीचर लगाने का और डोर विंडोज़ ये सारी चीज़ें लगाने का सबसे बड़ा मोटिव होता है कि आप ड्राइंग में ही अपने क्लाइंट को या जिसको भी ड्राइंग दिखा रहे हो उसको ये बता सको कि इस एरिया में ये फर्नीचर रखने के बाद मूवमेंट स्पेस कितना होने वाला है. क्योंकि जब आप किसी को बोलोगे ना कि यहाँ मैंने बेड रखा हुआ है, बेड के पास में बेड साइड टेबल के साथ ही 1.8 फीट की जगह है, 1 फीट 8 इंचेस की जगह है, शायद किसी को ये क्लियर ना समझ आए. बट जब आप यहाँ मूवमेंट स्पेस दिखाते हो 1.8 फीट बहुत बड़ी जगह दिखती है. लोगों को समझ आता है कि हाँ मूवमेंट स्पेस इतना है. विजुअलाइज जो नहीं कर सकते उन लोगों को आपको विजुअलाइज कराना है. दूसरी चीज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आप ड्राइंग बनाओ आपकी ड्राइंग जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए. वो ड्राइंग को देख के किसी को आपसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इसमें ये क्या है या ये जगह कितनी है, ये मेजरमेंट कितना है. सारी चीज़ें आपकी ड्राइंग खुद बता दे, ऐसी ड्राइंग होनी चाहिए. तो मेरी ड्राइंग में सारे मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं, डिमेंशंस लिखे हुए हैं, कहाँ कौन सी जगह है, बेडरूम में कितना फर्नीचर रहेगा, फर्नीचर रखने के बाद कितनी जगह बचेगी, ये सब कुछ है. तो आपकी ड्राइंग में भी ये ही होना चाहिए. अब जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी आउटर वॉल बनाएंगे, फिर उसके बाद हम अंदर की जो वॉल्स हैं, इनर वॉल्स हैं, पार्टीशन वॉल्स हैं, वो बनाएंगे.
जब वॉल्स बन जाएंगी उसके बाद हम उसमें से डोर्स और विंडोज़ कट करके डोर्स और विंडोज़ के जो सिंबल्स हैं वो लगाएंगे। सबसे आखिर में हम हैच करेंगे। जब ड्राइंग पूरी फाइनल हो जाएगी उसके बाद हम टेक्स्ट डालेंगे। टेक्स्ट मतलब जो एरिया है उसके बारे में लिखना, और फिर सबसे लास्ट जो है फिनिश करेंगे हम डिमेंशंस डाल के। डिमेंशंस डालना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके ड्राइंग हमेशा अधूरी होती है। तो ये वो प्रोजेक्ट है, ये वो 3 BHK हाउस प्लान है जो हम इनिशियली बनाना चालू करेंगे। जब हम इसको मास्टर कर लेंगे फिर हम इससे भी बड़ा एक प्लान बनाएंगे और इससे ज़्यादा चीज़ें और डिटेल्स होंगी उस प्लान में। तो स्टार्ट करें प्लान बनाना। आज तो हमें ये पता चल गया कि हमें क्या करना है। अब आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। आपको होमवर्क ये करना है कि ये ढूंढ के रखना है कि जो भी डोर्स होते हैं, मेन डोर होता है उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, या जो इनर डोर्स होते हैं घर के अंदर रूम में जाने के लिए जो डोर्स होते हैं उसके क्या डिमेंशंस होते हैं, कितने बाय कितने का डोर होता है। आप ये सब पता करो। मैं कल आके आपको ये सारी चीज़ें लगाना सिखा दूँगी। कल से हम ये ड्राइंग बनानी चालू करेंगे। आज आप ये ड्राइंग देख सकते हैं और देख के और समझिए कि हमें क्या क्या बनाना है, और होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलना। ये था इस चैप्टर में। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में। उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम इस चालू करने के पहले मैंने आपको फॉर्म दिया था एक फ़िल करने के लिए। वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं था, मैंने तब भी बताया था कि ये फॉर्म फिल करके आप एलिजिबल हो जाओगे किसी भी क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जाओ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो ताकि आप एलिजिबल हो जाओ क्विज़ के लिए। ये जो सीरीज़ है हमारी, ये जो चैप्टर्स हैं, ये ख़त्म होने के बाद एक क्विज़ होगी जिसमें से 3 विनर्स होंगे, 3 स्टूडेंट्स होंगे जो वो क्विज़ जीतेंगे और उन विनर्स को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पर आप तब ही उस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आपने वो फॉर्म भरा हुआ होगा। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना आपको रोज़ शाम को ना नोटिफिकेशन नहीं आएगा ये नया चैप्टर आ चुका होगा। और सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल icon so that you never miss a video. Like the video if you like and if you understanding this. Drop your questions and queries down in the comment box so that I know कि आपको क्या queries हो रही हैं। बेझिझक questions पूछो, I am going to answer you. I am going to meet you in the next video. Till then, bye. Take care.